हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मलकानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये जेंट्स स्वेटर का डिज़ाइन जो है शेयर कर रही हूँ। लेकिन आप इसको लेडीज़ कार्डिगन में या बच्चों के स्वेटर पे भी डाल सकते हैं और बहुत ही इजी है इसको बनाना और बहुत ही अच्छा लगता है ये बनाया हुआ। आप किसी भी कलर में इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इसको देखते हैं कैसे बनाना है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन के लिए हमें 3 के मल्टीपल में फंदे चाहिए होते हैं, और 3 के मल्टीपल में आपको किसी भी प्रोजेक्ट में फंदे जो हैं वो डाल लें, और 2 फंदे जो हैं वो एक्स्ट्रा डाल लें इसमें। तो ये दोनों तरफ से इस तरह से दिखता है। ये देखिए, बैक साइड से इस तरीके से है और इसके सामने की साइड से, सीधी साइड से इस तरह से है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये 22 फंदे यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 के मल्टीपल से। यहाँ पर ये एक डिज़ाइन जो जाता है, जो इसमें एक डिज़ाइन है वो 10 फंदों का है। यहाँ से और यहाँ तक 10 फंदों का है ये। तो मैंने इसमें जो मैंने नया आपको बता रही हूँ, इसमें यहाँ पे जो बता रही हूँ, इसमें मैंने ये 22 फंदे यहाँ पे डाले हैं। तो यहाँ पे जो है ये पहला स्टिच है, इसको हमने ऐसे उतार लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, एक फंदा जो है इसको हमने सीधा बुनना है। उसके बाद धागा हम अपनी तरफ को ऐसे करेंगे और 2 फंदों को यहाँ पर सीधा बुनेंगे एक साथ। लेकिन जो ये फंदा है इसको हम ऐसे घुमा के दूसरी सिलाई पे ले लेंगे, तो ये फंदे की चेन हमारी अच्छे से आएगी यहाँ पर। तो ये जाली डालते हुए यहाँ पर हमने 2 फंदों का एक कर दिया। उसके बाद 4 फंदे सीधे बुनेंगे। ये पहली सिलाई है फ्रेंड्स हमारी, 2 3 और ये 4। अब धागा हम फिर अपनी तरफ को करेंगे और यहाँ पे धागा पीछे रखेंगे और आगे 2 फंदों का एक साथ यहाँ पे बुनेंगे। इन दोनों फंदों को हमने ऐसे लेना है। 2 फंदों को एक साथ हमने यहाँ पे बुन लिया। उसके बाद धागा अपनी तरफ को करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे जाली डालते हुए। जो फंदा हमने यहाँ पे घटाया है वो हमारा पूरा हो जाएगा जाली के साथ। तो ये ऐसे सीधा बुन लिया हमने जाली डालते हुए। उसके बाद 4 फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। बस हमने यही रिपीट करना है जो यहाँ जाली तक हमने। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 फंदे सीधे आगे, यहाँ तक हमारा ये एक डिज़ाइन जो है एक कंप्लीट हुआ है। तो ये इसके बाद हमने एक फंदा सीधा यहाँ पे और बुन लिया। यहाँ से हम रिपीट करना शुरू हो चुके हैं। तो जो फंदा यहाँ पे हमने सीधा बुना था वो अब हमने यहाँ पे सीधा बुन लिया। उसके बाद धागे को हम अपनी तरफ को करेंगे और वही रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक फंदे को ऐसे उल्टा लिया, देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था उस तरीके से हमने इसको उल्टा लिया, और उसके बाद धागे को अपनी तरफ करके ही इन दोनों फंदों को एक साथ हमने बुनना है और यहाँ पर जाली डालते हुए सीधा बैक लूप से बुन लेना है। तो ये हमने यहाँ पे एक फंदा घटा दिया और जाली के साथ हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया। उसके बाद 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर 2 फंदे जो हैं इनको एक साथ बुनना है, जैसे हमने पहले बुना था ऐसे। इसको सीधा नहीं करना, ऐसे ही बुन लेना है, अपने आप ही सीधा आ जाएगा। तो ये 2 फंदों को एक साथ बुन लिया। अब धागे को अपनी तरफ करना है और एक हमने यहाँ पे जाली डालनी है सीधे फंदे के साथ। तो ये एक फंदा सीधा बुना जाली डालते हुए और एक स्टिच है, इसको भी हमने सीधा बुन लिया। तो ये होगी हमारी पहली सिलाई। अब हम इसकी उल्टी साइड पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो उल्टी साइड पे सारी सिलाई हमारी उल्टी ही जाएगी पर्ल वाइज। ये यहाँ पर पूरी सिलाई हमने उल्टी ही करनी है, और ये सारी स्वेटर में अब जितना भी डिज़ाइन जो भी बना रहे हैं पूरे में ये जो बैक साइड वाली सिलाई है उल्टी सिलाई, हमारी सारी सिलाई उल्टी ही। अब फ्रेंड्स, हम इसकी सीधी साइड पे आ गए और यहाँ पर जो हमारी तीसरी सिलाई है उस पे आ गए। उल्टी सिलाई हमने सारी उल्टी ही करी है। तो यहाँ पर स्टिच है, इसको हमने ऐसे उतार लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ये एक फंदा सीधा बुना। उसके बाद फ्रेंड्स, एक फंदा और सीधा बुना। यहाँ पे हमने जो जाली बुनी थी वो हमने सीधा बुन लिया। अब धागा हम अपनी तरफ को करेंगे और जो अगले 2 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनना है इकट्ठे, पर इस फंदे को हम ऐसे उल्टा लेंगे। अब हमारे यहाँ पे 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए ना, पहले हमने एक बुना था पहली सिलाई पे। तो अब हमने इन दोनों फंदों को एक साथ बुनना है, और ये देखिए ऐसे इस तरह से हमने यहाँ पे जाली से जैसे फंदा बढ़ा लेना है और जो फंदा हम घटा रहे हैं यहाँ पे।
तो आगे हम यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। उसके बाद अगले 2 फंदे जो हैं इनको हमने फिर एक साथ बुनना है। इस तरह से 2 फंदों को एक साथ बुन लिया। अब धागा अपनी तरफ को करेंगे और जो ये वाला फंदा है जाली वाला, जिस पे हमने पिछली बार जाली डाली थी, इस फंदे के साथ हम यहाँ पे फिर से जाली डालेंगे। आगे के 2 फंदे सीधे, 1 2, ये 2 फंदे सीधे हो गए। फिर अगला एक जाली वाला फंदा है, इसको भी हमने सीधा बुन लेना है। तो यहाँ पे हमारे जाली के बाद हो गए 4 फंदे सीधे। अब हम धागा आगे करेंगे अपनी तरफ को और ये जो अगला फंदा है इसको हमने ऐसे उल्टा लेना है और इनको 2 फंदों को एक साथ सीधा बुनना है। वही रिपीट करना है जो हमने पहले यहाँ पे किया। उसके बाद यहाँ पे 3 फंदे, 2 फंदे यहाँ पे सीधे, 1 2। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए अगले 2 फंदे हैं, इनको फिर हमने एक साथ बुनना है और धागे को अपनी तरफ करना है आगे। जाली वाले फंदे के साथ एक बार फिर से जाली डालनी है। जो फंदा यहाँ पे घटा वो यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा। उसके बाद 2 फंदे आगे सीधे हैं, ए स्टिच भी हमारा सीधा है। अब हमने यहाँ पे उल्टी साइड पे आ जाना है। तो उल्टी साइड की सारी सिलाई उल्टी है, जिसको मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। ये हमारी चौथी सिलाई है, इसको कंप्लीट करके फिर मैं आगे मिलती हूँ। अब फ्रेंड्स आगे हम इसकी सीधी साइड पे और 5वीं सिलाई पे। तो अब हमने ए स्टिच को उतार लिया। उसके बाद अब यहाँ पर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, ये 1 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर ये जो फंदा है इसको हम ऐसे उल्टा के ले लेंगे और यहाँ पर 2 फंदे का 1 करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 का 1 हो गया। उसके बाद फिर से हम अगले 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, ऐसे करके यहाँ पे हो गया। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करेंगे और आगे वाले फंदे के साथ हम यहाँ पे जाली डालेंगे एक फंदे के साथ और उसके बाद यहाँ पर 8 फंदे सीधे हमारे आ जाएंगे। 1 2 हो गए, ये 3 हो गए जाली के समेत, 1 2 3 4 5 6। ये यहाँ पे 6 फंदे हमारे सीधे हो गए। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करना है और ये इस फंदे को ऐसे उल्टा लेना है और आगे 2 फंदों को एक साथ बुनना है। उसके बाद फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनना है यहाँ पे। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करना है और ये जाली वाले फंदे के साथ फिर से हमने यहाँ पे जाली डालनी है। उसके बाद यहाँ पे 3 फंदे सीधे, 2 और ये 3। तो हमारी 5 सिलाइयाँ यहाँ पे कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम बैक साइड पे उल्टी सिलाई है 6वीं सिलाई हमारी, इसको कंप्लीट करके उल्टा हम फिर आगे 7वीं सिलाई पे मिलते हैं। अब फ्रेंड्स उल्टी 6वीं सिलाई ख़त्म हो गई। अब 7वीं सिलाई पे आगे। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि ये जो फंदा है हमारा इसको उतार लिया। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करना है और यहाँ पर 4 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 और ये 4। अब धागे को हम पीछे करेंगे और अगले 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2। उसके बाद फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और अगले ये फंदे, अगली जाली तक जितने भी फंदे हैं हमारे पास उनको हमने उल्टा बुनना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे 8 फंदे सीधे, सॉरी उल्टे। उसके बाद धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे हो गए। फिर धागा अपनी तरफ को, यहाँ पे आगे 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। और ए स्टिच है, इसको चाहे उल्टा बुन लीजिए चाहे सीधा, जैसा भी आपको ठीक लगे। यहाँ पे ये 7 सिलाइयाँ ख़त्म। अब 8वीं सिलाई जो है वो उल्टी है सारी, तो इसको मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। इसको बुन के फिर 9वीं सिलाई पे आपसे मिलती हूँ। अब हम 9वीं सिलाई पे आ गए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ए स्टिच को हमने ऐसे उतार लिया। उसके बाद धागे को आगे किया, फिर वही सिलाई हमने उसी तरीके से रिपीट करनी है। यहाँ पे 4 फंदे उल्टे, 2 3 4, धागा पीछे,
आगे वाले 2 फंदे सीधे हैं, इनको हमने सीधा बुनना है, 1 2। फिर धागा अपनी तरफ, अगले 8 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। फिर अगले 2 फंदे यहाँ पे सीधे हैं, इनको सीधा बुनना है, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, अगले यहाँ पे ये 4 फंदे उल्टे, अब हम इसकी 9 सिलाइयाँ ख़त्म कर चुके हैं। 10वीं सिलाई जो है वो पूरी उल्टी है, तो ये उल्टी सिलाई कंप्लीट करके फिर हम 11वीं में मिलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम 11वीं सिलाई पे आ गए। तो यहाँ पे देखिए अब कैसे बनाना है। हमने ये एज स्टिच इसको उतार लिया हमने, और यहाँ पर 2 फंदे सीधे, 1 ये 2। उसके बाद ये देखिए ये जो अगले वाले 2 फंदे हैं ना, इनको हमने एक साथ बुनना है, ये इस तरह से। अब हमारा डिज़ाइन दोबारा डलना शुरू हो गया है। तो ये 2 फंदे एक साथ, धागा अपनी तरफ को किया, जो फंदा घटाया, अब हमने यहाँ पे जाली डालनी है इस सीधे फंदे के साथ। उसी तरीके से रिपीट करना है जैसे हमने नीचे बनाया है। ये एक जाली डाल दी सीधे फंदे के साथ, एक फंदा सीधा। अब यहाँ धागा अपनी तरफ को किया और यहाँ पे इस फंदे को हमने ऐसे घुमा के लेना है, और यहाँ पर 2 फंदे एक साथ और जाली डालते हुए इस तरह से जाली डालनी है हमें, 2 फंदे एक साथ। उसके बाद यहाँ पर आगे 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद अगले 2 फंदे फिर से हमने एक साथ बुनने हैं, 2 फंदे एक साथ बुन लिए, धागा अपनी तरफ को किया और इस फंदे के साथ हमने जाली डाल दी। फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ को किया, अगले 2 फंदे यहाँ पे हम सीधे बुनेंगे एक साथ लेकिन जाली डालते हुए, और इस फंदे को हमने ऐसे घुमा लेना है जैसे मैंने अभी घुमाया। इन दोनों को एक साथ हमने बुन लिया। यही पैटर्न रिपीट होता जाएगा हमारा। आगे 2 फंदे सीधे और एक एज स्टिच है, इसको भी मैं सीधा ही बुन रही हूँ यहाँ पे। तो देखिए हमारी ये 11वीं सिलाई। अब 12वीं सिलाई, सारी सिलाई उल्टी है, उसको हम उल्टा बुनेंगे और फिर हम 13वीं सिलाई में 13th रो में आपको फिर से मिलेंगे। अब फ्रेंड्स हम इसकी 13वीं सिलाई पे आ गए हैं, 13th रो पे। तो ये देखिए सीधी साइड पे पहला एज स्टिच, इसको उतार लिया। उसके बाद यहाँ पे एक फंदा सीधा, यहाँ पे एक फंदा सीधा। उसके बाद ये 2 फंदे एक साथ हमने बुनने हैं, इनको एक साथ बुनना है। ये 2 फंदे एक साथ बुन लिए। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और जो यहाँ पे जाली वाला फंदा है इसको हमने यहाँ पे सीधा बुनना है, एक जाली डालते हुए। एक जाली हमने यहाँ पे डाल दी, जो घटाया वो यहाँ पे बढ़ गया, एक फंदा सीधा। उसके बाद अगले 2 फंदे फिर सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। हमारे जो जाली बनाई थी वो भी सीधी बुननी है यहाँ पे। तो आगे हम धागा फिर अपनी तरफ करेंगे और ये जो अगला फंदा है इसको हम ऐसे उल्टा के ले लेंगे ताकि हमारी ये जो चेन चल रही है ना, ये बहुत अच्छी तरह से चेन दिखे हमारी। तो अगले 2 फंदों को एक साथ बुनना है और यहाँ पे ये देखिए धागा अपनी तरफ को है और ये जाली डालते हुए इसको यहाँ पे एक फंदा घटाया और जाली से बढ़ा लिया। उसके बाद यहाँ पर 2 फंदे सीधे, 1 2। उसके बाद फिर 2 फंदे एक साथ बुनने हैं, ये देखिए ऐसे 2 फंदे एक साथ बुन लिए। अब धागे को अपनी तरफ करना है और आगे जाली वाले फंदे के साथ एक जाली डालनी है, हमने जाली डाल दी। उसके बाद यहाँ पे 3 फंदे सीधे, 2 और ये 3 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पे इस फंदे को हम ऐसे उल्टा के ले लेंगे और यहाँ पर इस तरह से इन दोनों फंदों को एक साथ बुनते हुए और एक जाली डालते हुए सीधा बुनना है। अब यहाँ पे 2 फंदे आगे सीधे, एक ये कॉर्नर वाला है एज स्टिच है, इसको भी हमने यहाँ पे सीधा बुन लिया। अब यहाँ पे 13 सिलाइयाँ हमारी ख़त्म हो गई। 14वीं सिलाई उल्टी है फ्रेंड्स और सारी सिलाई उल्टी है, तो आप ये कर लीजिए। फिर आगे 15वीं सिलाई पे मिलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 14 सिलाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, 15वीं सिलाई पे हैं हम, 15th रो पे हैं।
तो यहाँ पे 15th रो देखिए कैसे बनाना है। यहाँ पर एक फंदा ये उतार लिया हमने एज स्टिच। उसके बाद जो अगले 2 फंदे हैं फ्रेंड्स, इनको एक साथ बुनना है। देखिए यहाँ पे 2 फंदे एक साथ हो गए, धागा अपनी तरफ हो किया, जाली वाले फंदे के साथ यहाँ पे जाली डाल दी। उसके बाद यहाँ पे देखिए आगे सीधे बुनने हैं 1 2 3 4 5 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ किया। इस फंदे को हमने आगे उल्टा लिया ऐसे करके, और ये 2 फंदों को एक साथ हमने बुनना है। यहाँ पर देखिए दोनों को एक साथ बुन लिया। अब धागे को पीछे रखेंगे और यहाँ पर इन दोनों फंदों को हमने एक साथ बुनना है। अब हमारा यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है ना डिज़ाइन यहाँ पे, तो दोनों फंदे एक साथ यहाँ पे हो गए, जैसे यहाँ पे नीचे आ गए थे उसी तरह से। उसके बाद धागे को हमने अपनी तरफ को करना है और यहाँ पर जाली के साथ जाली डालनी है, और उसके बाद आगे सीधे फंदे बुनने हैं। 2 हो गए, 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे 6 फंदे सीधे हो गए। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करना है और यहाँ पर इस फंदे को ऐसे उल्टा लेना है, और इसके साथ हम यहाँ पे इन दोनों फंदों को एक साथ बुनते हुए यहाँ पे जाली भी डालनी है, और आगे स्टिच है इसको ऐसे बुन लेना है। तो हमारी ये 15 सिलाइयाँ यहाँ पे ख़त्म होती है। और आगे 16th रो है, 16वीं सिलाई है, इसको हम उल्टा बुनेंगे और आप भी बुन लीजिए। फिर आगे 70वीं सिलाई पे मिलते हैं, 17th रो पे मिलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम 17th रो में आ गए हैं। तो 17th रो देखिए हमारी कैसे होगी। यहाँ पे 2 फंदे सीधे हैं, 2 फंदे सीधे हो गए हमारे। उसके बाद आगे के जो फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है। 1 2, यहाँ पे ये 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ पे 8 फंदे हमारे उल्टे, जैसे हमने यहाँ पे नीचे बनाए थे ना ये 2 लाइनें, बस उसी तरीके से हमने इनको भी बनाना है। तो यहाँ पे धागे को पीछे करेंगे और अगले 2 फंदे सीधे, धागा आगे किया, यहाँ पे फिर से 8 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उसके बाद धागा पीछे किया, अगले 2 फंदे सीधे। अब यहाँ पे ना कुछ बढ़ाना है ना कुछ घटाना है। यहाँ पे 17th रो में इस तरीके से ही 8 फंदे बीच में उल्टे हैं, 2 फंदे यहाँ पे सीधे हैं, 2 बीच में और 2 लास्ट में। उसके बाद ये उल्टी सिलाई सारी उल्टी फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 18 सिलाइयाँ ख़त्म हो गई। 19वीं सिलाई में भी हमने सेम इसी तरीके से करना है। यहाँ पे 2 फंदे सीधे, पहले 2 फंदे सीधे, उसके बाद धागा अपनी तरफ को, यहाँ पे 8 फंदे उल्टे, जो फंदे पहले हमने उल्टे बनाए थे वही इसी तरीके से बनाने हैं। 8 फंदे हमारे उल्टे, उसके बाद धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, फिर 8 फंदे उल्टे, आठ फंदे यहाँ पे उल्टे हो गए, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। तो ये 19 सिलाइयाँ हैं फ्रेंड्स। उसके बाद उल्टी सिलाई पूरी उल्टी है, यानी 20 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है हमारा। तो यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से बन के आएगा, देखिए आप इस तरीके से। और आप इसको यही वाले जो हमने यहाँ पे 20 सिलाइयाँ डाली हैं इनको ही हमने अब रिपीट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइन यहाँ से अब स्टार्ट होगा। यहाँ पे पहली सिलाई से जो हमने डाला था उसी तरीके से यहाँ पे स्टार्ट होगा हमारा ये डिज़ाइन। तो इसी तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है रिपीट होता जाएगा और आपका डिज़ाइन जो है बहुत ही सुंदर यहाँ पे डलता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का डिज़ाइन। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। अगर ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।